विदेशों में जाकर के शादियां कर करके देश का धन मत लुटाओ। भविष्य में वोकल फॉर लोकल, खरीदेंगे तो स्वदेशी खरीदेंगे, घर सजाएंगे तो स्वदेशी से सजाएंगे, जिंदगी बढ़ाएंगे तो स्वदेशी से बढ़ाएंगे। ट्रंप के टैरिफ अटैक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वदेशी मंत्र। हम संकल्प लें कि हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही बढ़ावा देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को दिलाया स्वदेशी अपनाने का संकल्प। हमें वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। प्रधानमंत्री मोदी बोले, संकल्प ले, घर स्वदेशी सामान ही लेकर आएंगे। हमारे घर में जो भी नया सामान आएगा वो स्वदेशी ही होगा। विदेशों में शादी करने वालों को प्रधानमंत्री मोदी ने चेताया। मैंने जब देशवासियों को कहा था मेड इन इंडिया, अब विदेशों में जाकर के शादियां कर करके देश का धन मत लुटाओ। हमारे यहां भी बहुत अच्छे स्थान है जहां शादी ब्याह हो सकता है। हर बात में स्वदेशी का भाव आने वाले दिनों में हमारा भविष्य तय करने वाला है। अमेरिका के टैरिफ अटैक के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में देशवासियों को स्वदेशी मंत्र अपनाने का संकल्प दिला दिया है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसी के साथ ही विदेशों में शादी करने वालों पर भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि विदेशों में जाकर शादियां करके देश का धन मत लुटाओ, बल्कि देश में ही शादी करो। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 25% टैरिफ लगाए जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी मंशा साफ कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी की भावना को पुनर्जीवित करने की पुरजोर अपील कर दी है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत की इकोनॉमी को एक डेड इकोनॉमी भी बताया था, जिसका समर्थन देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी ने भी किया था। हालांकि उनके इस बयान को लेकर के काफी ज्यादा विवाद भी उठा, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को लेकर के प्रतिक्रिया दे दी है। दरअसल आपको बता दें कि काशी से बिना किसी का नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर के करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ये साफ तौर पर कहा कि भारत अब हर चीज को परखने के लिए सिर्फ एक ही तराजू का इस्तेमाल करेगा, वो है भारतीय पसीने से बनी चीजें। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जब देश का हर व्यक्ति, हर नागरिक, दुकानदार और उपभोक्ता इस मंत्र को अपनाए कि वो वही खरीदेगा जो भारत में बना हो, जिसे भारतीय हाथों ने गढ़ा हो और जिसे बनाने में किसी भारतीय का पसीना बहा हो। उन्होंने साफ तौर से कहा कि वैश्विक अस्थिरता के दौर में भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में ये सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि हर भारतवासी की जिम्मेदारी है। हमें वोकल फॉर लोकल का मंत्र अपनाना ही होगा। सुनिए क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने इस लोकल फॉर वोकल मंत्र को लेकर के कहा। हमें वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। हम संकल्प लें कि हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही बढ़ावा देंगे। हमारे घर में जो कुछ भी नया सामान आएगा, मैं नए सामान की बात कर रहा हूं, हमारे घर में जो भी नया सामान आएगा वो स्वदेशी ही होगा। ये जिम्मेदारी हर देशवासी को लेनी होगी। और मैं आज मेरे व्यापार जगत के भाई बहनों से विशेष आग्रह करना चाहता हूं। मैं मेरे दुकानदार भाई बहनों से आग्रह करना चाहता हूं, जब दुनिया इस प्रकार से अस्थिरता के माहौल से गुजर रही है,
तब हम भी, चाहे व्यापार हो, छोटी दुकान हो, कारोबार करते हो, अब हम हमारे यहां से सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी माल ही बेचेंगे। साथियों, ये स्वदेशी माल बेचने का संकल्प भी देश की सच्ची सेवा होगा। आने वाले महीने त्योहारों के महीने हैं, दिवाली आएगी, बाद में शादियों के तो समय आएगा। हर पल अब स्वदेशी ही खरीदेंगे। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है, अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं, अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। हमारे किसान, हमारे लघु उद्योग, हमारे नौजवानों के रोजगार, इनका हित हमारे लिए सर्वोपरि है। सरकार इस दिशा में हर प्रयास कर रही है, लेकिन देश के नागरिक के रूप में भी हमारे कुछ दायित्व है। और ये बात सिर्फ मोदी नहीं, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने दिन में हर पल बोलते रहना चाहिए, दूसरे को कहते रहना चाहिए। जो देश का भला चाहते हैं, जो देश को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, ऐसा कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनेता हो, उसने अपने संकोच को छोड़ करके देश हित में हर पल, हर बार, हर जगह देशवासियों के अंदर एक भाव जगाना होगा, और वो है हम स्वदेशी का संकल्प लें। अब हम कौन सी चीजों को खरीदेंगे, कौन से तराजू से तोलेंगे? मेरे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, अब हम कुछ भी खरीदें तो एक ही तराजू होना चाहिए। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है, और जो चीज भारत के लोगों द्वारा बनी है, भारत के लोगों के कौशल्य से बनी है, भारत के लोगों के पसीने से बनी है, हमारे लिए वह स्वदेशी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशों में जाकर के जो लोग शादियां करते हैं उनको लेकर के ये कहा, आग्रह करते हुए कि उन्हें देश में ही शादियां करनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विदेश जाकर शादियां करके देश का धन मत लुटाओ। प्रधानमंत्री मोदी ने दुकानदारों और व्यापारियों से सीधी अपील करते हुए कहा कि वे केवल भारत में निर्मित सामान ही बेचे, खास तौर से त्योहारों और शादियों के मौसम को देखते हुए। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है, आइए हम अपनी दुकानों और बाजारों से केवल स्वदेशी सामान बेचने का संकल्प ले। भारत में निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देना ही देश की सच्ची सेवा होगी। सुनिए क्या कुछ पीएम मोदी ने इन त्योहारों के सीजन और शादियों के सीजन को लेकर के कहा। मैंने जब देशवासियों को कहा था मेड इन इंडिया, अब विदेशों में जाकर के शादियां कर करके देश का धन मत लुटाओ, और मुझे खुशी है
कई नौजवान मुझे चिट्ठी लिखते थे कि हमारा परिवार तो विदेश में शादी करना तय किया था, लेकिन आपकी बात सुन करके अब हमने वहां का सारा कैंसिल कर दिया, थोड़ा खर्चा भी हो गया, लेकिन अब हम भारत में ही शादी करेंगे। हमारे यहां भी बहुत अच्छे स्थान है जहां शादी ब्याह हो सकता है। हर बात में स्वदेशी का भाव आने वाले दिनों में हमारा भविष्य तय करने वाला है और ये महात्मा गांधी को भी बड़ी श्रद्धांजलि होगी। साथियों, सबके प्रयास से ही विकसित भारत का सपना पूरा होगा। एक बार फिर आपको आज के विकास कार्यों की बहुत बहुत बधाई देता हूं और भविष्य में वोकल फॉर लोकल, खरीदेंगे तो स्वदेशी खरीदेंगे, घर सजाएंगे तो स्वदेशी से सजाएंगे, जिंदगी बढ़ाएंगे तो स्वदेशी से बढ़ाएंगे। इस मंत्र को लेकर के चल पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले हर हर महादेव। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरीके से अमेरिका का रवैया देखने को मिल रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बकायदा भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया। इसके अलावा उन्होंने ये तक कह दिया कि भारत की इकॉनमी डेड इकॉनमी है। इसको लेकर के अब प्रधानमंत्री मोदी की पहली बार ये प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां पर उन्होंने इशारों में यह बड़ा हमला जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर बोला और ये भी कहा कि कैसे ये जो भारत की इकॉनमी है वो डेड इकॉनमी नहीं है, बल्कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने जा रही है और ऐसे में इसे बढ़ावा देने के लिए हमें स्वदेशी अपनाना होगा, वोकल फॉर लोकल की ओर जाना होगा और इससे न सिर्फ हम देश की सेवा कर सकेंगे बल्कि देश की जो बढ़ती इकॉनमी है उस पे अपना हम अमूल्य योगदान भी दे सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि काशी से तीसरी बार सांसद बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 91वीं बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने 2200 करोड़ रुपए से अधिक की 52 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी कर देश भर के 9.7 करोड़ से ज्यादा किसानों को 20,500 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी ट्रांसफर की है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी इच्छा थी कि सावन के पवित्र महीने में बाबा विश्वनाथ की पूजा करें, लेकिन श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो, इसलिए उन्होंने वही मंच से बाबा भोलेनाथ और मां गंगा को प्रणाम कर दिया। इस वक्त जहां प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंचे तब उनका बनारसी अंदाज भी देखने को मिला, जहां पर उन्होंने देशवासियों को हर हर महादेव कह करके संबोधित किया और साथ ही बनारसी अंदाज में अपने भाषण की शुरुआत भी की। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने काशी से देशवासियों के लिए यह अपील की है, यह आग्रह किया है कि अब देशवासियों को स्वदेशी चीजों की ओर रुख करना चाहिए और अब उन्हें संकल्प लेना चाहिए कि जिन भी दुकानदारों से वो सामान लेंगे वो स्वदेशी ही हो और अपने घर में भी स्वदेशी चीजों का ही इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम अपनी देश की बेहतर सेवा कर पाएंगे। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।